का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। IG पंजाब समेत आला अफसरान तैनातियाँ बचाने में मसरूफ़ हैं। आवाम थानेदारों के रहमो करम पर फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के दावे धरे रह गए। शहरी मुकदमात दर्ज करवाने के लिए थानों से मायूस लौटने लगे। मुकदमात के इंदराज के लिए IG ऑफिस की मदद दरकार है। 14,030 FIRs का इंदराज शिकायत सेल से करवाया गया। रोजाना औसतन 54 मुकदमात शिकायत सेल की हिदायत पर दर्ज होते हैं। मुकदमात में चोरी डकैती के FIRs शामिल है। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है अली साही ने। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि थाना कल्चर को तब्दील किया जा रहा है। अब जो भी एप्लीकेशन थानों में शहरियों की शिकायत की मसूल हो रही हैं, उस पर मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश करके मुलजमान को सख्त सजाएं दिलवाई जा रही हैं। लेकिन अगर हकायक देखे जाएँ और पुलिस के अपने ये दादो शुमार देखे जाएँ तो थानों में जो मुकदमात की रेशो है वो इंतहाई सुस्त है। 14,000 से ज़्यादा FIR रवां साल में IG ऑफिस के शिकायत सेल से की गई हैं। 55,000 शहरियों की जानब से शिकायत की गई थी कि उनके मुकदमात दर्ज नहीं किए जा रहे, जबकि तमाम चीज़ें पुलिस को फराहम कर दी गई हैं। इसके बावजूद शहरियों को थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जिस पर IG ऑफिस की जानब से जो कंप्लेंट सेल है वहाँ से नोटिस दिया जाता है और मुतलका SDPO को एंगेज करके शहरियों की जो शिकायत है उनका अजाला किया जा रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब FIR आला हुकाम के कहने पर हो रही हैं तो थाना कल्चर की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आला अफसरान जो हैं वो अपनी अपनी तैनातियाँ और पोस्टिंग बचाने के चक्कर में अपने सियासी आकाओं को खुश करने में मसरूफ है। जी बिल्कुल अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। बोर्डिंग हो गई, सामान बुक था, फिर फ्लाइट कैसे मनसूख हुई? लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिरों का एहतजाज। एयर ब्लूज की परवाज़ 410 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरना थी। शाम 6:30 बजे जाने का कहा गया, फिर फ्लाइट मनसूखी का ऐलान हो गया। मुसाफिरों का इल्ज़ाम, एहतजाज के बाद इंतजामिया ने रात 12:30 बजे की फ़्लाइट से भिजवाने का कह दिया। आपको अपडेट करते चलें। बोर्डिंग हो गई, सामान बुक था, फिर फ्लाइट कैसे मनसूख हुई? मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? तो बिल्कुल, आमिर इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली प्रवास को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर थे उन्होंने एहतजाज भी किया और परवाज जो थी वो PA410 जो है वो दोपहर 3 बजे है वो रवाना होनी थी। मुसाफिर जो उन्होंने एहतजाज किया उनके बकौल फ्लाइट मनसूख करके मुसाफिर को शाम 6:30 बजे दूसरी परवाज पर जाने का वादा है वो किया गया था, लेकिन शाम को दोबारा भी नई परवाज का वक्त है वो दे दी गया और रात 12:30 बजे तीसरी परवाज पर रवाना करने का वादा है वो किया गया है। इसके ऊपर एयरपोर्ट के इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज है वो किया गया और एक मौका भी था कि एयरपोर्ट इंतजामिया है वो भी तावत नहीं कर रही, जबकि एयरलाइन की तरफ से भी मुसाफिर को बर वक्त रवानगी के हवाले से इकदाम है वो नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर एयरलाइन इंतजामिया का मौका सामने ये आया है कि जो है सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि फ़्लाइट मनसूखी के बायस मुसाफिर एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज जारी है। एयर ब्लूज़ की परवाज़ 410 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरना थी। शाम 6:30 बजे का कहा गया, फिर फ्लाइट मनसूखी का ऐलान हो गया। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद अपडेट्स देते हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस परवाज की जो मनसूखी थी 3 बजे जाने वाली, उसके बाद मुसाफिर थे वो सरापा एहतजाज भी थे। अब मुसाफिर जैसे दिखाई देते हैं कि एयरलाइन इंतजामिया है वो बर वक्त तरीके से और जल्द अज जल्द उनको लाहौर एयरपोर्ट से दुबई रवानगी के लिए इकदाम है वो उठाए, जबकि इस वक्त रवायत का कहना है कि मुसाफिर का हाल एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और एयरलाइन इंतजामिया की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही अगली प्रवास का अरेंजमेंट होता है तो कोई तो मुसाफिर को जो है वो लाहौर से दुबई के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। SSP एडमिन CTD सैयद हसनैन हैदर का तबादला कर दिया गया, जबकि सैयद हसनैन हैदर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। तकर्रुर के मुंतज़िर हसन असद अलवी SSP एडमिन CTD लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। मज़ीद तैनातियों के हवाले से जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। हसन असद अलवी को SSP एडमिनिस्ट्रेशन CTD पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। हसनैन हैदर को SSP CTD एडमिनिस्ट्रेशन से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तकर्री के मुंतज़िर शाकिर हुसैन दावर को SSP
इंटेलिजेंस CTD लाहौर पंजाब तैनात किया गया है। इसी तरह तकर्री के मुंतजर SP फाजल को SP हेडक्वार्टर गुजरांवाला तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का धरना दूसरे रोज भी जारी। PVTC के मुलाजमीन क्लब चौक पर एहतजाजी धरना दे रखा है। पंजाब भर से सैकड़ों मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में शिरकत। ख़वातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद एहतजाजी धरने में शरीक है। एहतजाजी मुलाजमीन का हुकूमत से सरकारी पे रोल देने का मुतालबा भी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला मारूफ, बताइएगा। जी, पंजाब भर से आए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो उस्ताज़ा हैं उनका धरना ए क्लब के बाहर दूसरे रोज़ भी जारी है। ज़ाहिरीन का कहना है कि 2 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई आला शख्सियत हमारे तक जो है बात सुनने तक नहीं आई। मुतालबात की बात की जाए, जो मेन इनका मुतालबा है कि 2012 से इनका जो पे स्केल है वो रिवाइज़ नहीं किया गया, जबकि दूसरे जो हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं उनके 4 मरतबा जो है पे स्केल को रिवाइज़ कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पे उस्ताज़ा मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा मेन मुतालबात क्या हैं आपकी? सर, हमारा मेन मुतालबा ये है कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के जो खुद साख्ता जो झूठ पर मबनी पे स्केल्स हैं उनको डिस्कार्ड किया जाए, उनको ख़त्म करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2022 के जो बेसिक पे स्केल्स हैं वो दिए जाएं, और इसका जो बजट है मुस्तकिल सूबाई ख़जाने से एलोकेट किया जाए। अब ये देख लें 24 साल इस इदारे के वजूद को हो चुके हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, उनका मुस्तकिल बजट है। अब इस इदारे के अंदर 2300 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 600 डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका बजट भी इतना बड़ी रकम नहीं है, 2 अरब से भी छोटी रकम है पर एनम। ये कोई मैं मंथली की बात नहीं कर रहा, तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जो PVTC का एक्ट है 19 असम्बली का जो एक्ट है उसके मुताबिक पे स्केल जो है उसके अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है इस इदारे को चलाने के अंदर 15 एक्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए इसकी हर्डल तमाम रिकॉर्ड दूर कर सकते हैं। मैम, मुझे बताइएगा, कल से आप यहाँ पे मौजूद हैं, ना यहाँ पे लाइट का सिस्टम है ना पानी है, किस तरह गुजारा करें? बहुत मुश्किल हो रही है। हम कल से पंजाब भर के तमाम फीमेल और मेल्स आए हुए हैं यहाँ पे। हमारी किसी ने भी बात नहीं सुनी, कोई आला शख्सियत नहीं कोई आई। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील। जी अब्दुल्ला मारूफ मुसाहिरीन के हमरा मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सितंबर में ही स्मॉग ने सूबाई दारुल हुकूमत को निर्गे में लेना शुरू कर दिया। शहर के मौसम पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो चुके। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मौसम सरमा के करीब आते ही फिजाई आलूदगी ने बुरे तरीके से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर का मौसम बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम सिर्फ बातों तक महदूद हैं या इनके कोई नताइज भी मिलेंगे। आइए जानते हैं। 24 घंटों में तकरीबन 20 घंटे जो इन चीज़ों का खराज रहता है, तो इन शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी बढ़ जाती है। हर तरह की गैसेस भी, पोल्यूशन भी, डस्ट पार्टिकल भी और केमिकल पार्टिकल। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर पहुँच गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। महमूद ऊटी में AQI 177, कोट लखपत 160 और टाउनशिप में 150 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात ने एंटी स्मोक के खतरे से निपटने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिया। हमने लाहौर के लिए 3 स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड बना दिए हैं जो पिछले 2 हफ्तों से ऑपरेट कर रहे हैं, और अब तक तकरीबन 500 के करीब जो है वो इंडस्ट्री चेक कर चुके हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब हम लोग जुर्माना कर चुके हैं। बढ़ती फिजाई आलूदगी पर काबू पाना जहां इदारों की जिम्मेदारी है, वहीं आवाम को भी अपना फर्ज अदा करना होगा। स्मोक के अफरियत से बचाव के लिए हुकूमत को बुनियादी तौर पर मुस्तकिल हिकमत अमली बनाना होगी, ताकि इस कातिलाना स्मोक से इंसानियत को महफूज रखा जा सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, लाहौर। दूसरी जानिब 25 मई के वाक़े के हवाले से जुडिशल कमीशन बन गया। उम्मीद है इससे असल हक़ाइक़ मालूम होंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए मालूम होगा कि 25 मई के वाक़े में सियासी मुदाखलत क्या थी और सीनियर पुलिस अफसरान की क्या मुदाखलत थी, और इसके मुताबिक सज़ा और जज़ा होगी। कल कैबिनेट ने उसको सर्कुलेशन के ज़रिए अप्रूव कर दिया है।
مین مقصد ہمیں لوگوں سے یہ شکایت آ رہی تھی کہ جو نچلے درجے کے جو آفیسرز ہیں، جو سب انسپیکٹر ہیں، انسپیکٹر ہیں، صرف انہی کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اصل حقائق سے ہمیں، اور ہم امید کرتے ہیں ایک ریٹائر ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں، وہ ہمیں اصل حقائق بتائیں گے کہ اس میں سیاسی مداخلت کیا تھی، اس میں پولیس کے جو سینئر افسران ہیں ان کی طرف سے کیا مداخلت تھی، اور پھر اس کے مطابق سزا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا مزار حضرت داتا صاحب کا دورے کے دوران اس کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ 4 ایس پی، 7 ڈی ایس پی، 46 ایس ایچ اوز، 93 لیڈی پولیس اہلکار تعینات، ڈیوٹی پر معمور پولیس افسران اور جوانوں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز بھی موجود ہیں، جبکہ ایس پی سیکیورٹی سعد عزیز، ایس پی سٹی سرفراز ورک بھی موجود تھے۔ ڈی ایس پی کوثر پروین اور دیگر متعلقہ پولیس افسران بھی موجود۔ سی سی پی او لاہور کو مزار کے داخلی گیٹس پر سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ تمام داخلی راستوں پر زائرین کی چیکنگ اور جسمانی تلاشی کے عمل کا جائزہ لیا۔ 3000 پولیس افسران اور جوان فرائض سر انجام دیں گے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا مزار حضرت داتا صاحب کا دورے کے دوران اس کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ 4 ایس پی، 7 ڈی ایس پی، 46 ایس ایچ اوز، 93 لیڈیز پولیس اہلکار تعینات ہوئے۔ ڈیوٹی پر معمور پولیس افسران اور جوانوں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ سی بی ڈومیسٹک کرکٹ میں میچ فکسنگ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کے پی کے ٹیم کے آصف آفریدی اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت معطل کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شہباز۔ جی حافظ شہباز، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام جاری قومی T20 ٹورنامنٹ کے دوران کے پی کے لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی منتخب ہو چکے ہیں، اس سے پہلے انہیں فوری طور پہ معطل کر دیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق ان کو چارج شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پی سی بی کے مطابق آصف آفریدی سے کہا گیا ہے کہ وہ 14 روز کے اندر اس چارج شیٹ کا جواب جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے اسے جمع کروائیں گے۔ جب تک وہ اس چارج شیٹ کا جواب نہیں دیتے اور اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ کسی بھی قسم کی کرکٹ کی سرگرمیوں سے ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کو فوری طور پہ جو کے پی کی ٹیم ہے قومی T20 ٹورنامنٹ میں اس سے بھی الگ کر دیا گیا ہے اور انہیں فوری طور پہ ٹیم سے الگ کر کے واپس بھیج دیا گیا ہے، اور جب تک وہ اپنے چارج شیٹ کا جواب نہیں دیتے اور ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی کرکٹ کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ جی بہت شکریہ حافظ شہباز۔ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ سید عظمت شاہ اور تاجر رہنما خوشنود الحسن بٹ کی مجاہد مقصود بٹ سے ملاقات۔ مجاہد مقصود بٹ کو بلا مقابلہ ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ سید عظمت شاہ اور تاجر رہنما خوشنود الحسن بٹ کی مجاہد مقصود بٹ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں رضا چاولہ، سابق اولمپئن ایشین گولڈ میڈلسٹ محمد عظیم المعروف جمی پہلوان، مجاہد شکیل، کامران ٹیپو بٹ سمیت دیگر تاجر رہنما بھی موجود تھے۔ سید عظمت شاہ خوشنود الحسن بٹ نے درینہ مسائل حل کرانے پر مجاہد مقصود بٹ کی کاوشوں کو سراہا۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کے مسائل حل کرانا اولی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسوں سے تاجروں کو نجات دلائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42۔